उत्तराखंड की परीक्षाओं में वाद्य यंत्रों वाले सवाल अक्सर फंसा देते हैं, है ना? तो चलिए आज इस मुश्किल टॉपिक को हमेशा के लिए इतना आसान बना देते हैं कि कोई भी सवाल छूटेगा ही नहीं। तो फिर पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सिर्फ रटने नहीं वाले, बल्कि उत्तराखंड के संगीत की दुनिया में उतरेंगे और एग्जाम में अपने नंबर पक्के करेंगे। सोचिए, उत्तराखंड में करीब 36 तरह के लोक वाद्य यंत्र हैं। अब ये नंबर सुनकर थोड़ी घबराहट हो सकती है, पर रुकिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको याद रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, और वो है इन्हें सिर्फ 4 सिंपल कैटेगरीज में बांटकर समझना। तो यही है वो 4 कैटेगरीज जो इस पूरे टॉपिक की नींव है। इन्हें समझ लिया तो समझ लीजिए आधा काम तो यहीं पर हो गया। और इन चारों को याद रखने के लिए एक कमाल की ट्रिक भी है। ट्रिक है DAST। बस ये एक शब्द याद रखना है। D से धातु, A से अवनद, S से शुशिर और T से तार। है ना एकदम आसान? चलिए पहले 2 टाइप को समझते हैं। एक तरफ है धातु वाद्य, जैसा नाम से ही क्लियर है, ये मेटल से बने होते हैं और इन्हें ठोक कर या मारकर बजाते हैं, जैसे थाली हो गई। और दूसरी तरफ है अवनद्य वाद्य। ये वो हैं जिन पर जानवरों की खाल लगी होती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपना ढोल। अच्छा, अब अगली 2 कैटेगरीज देखते हैं। सुशीर वाद्य, इनमें हवा फूंककर आवाज निकाली जाती है। सोचिए, रणसिंघा की गूंज। और फिर आते हैं तार वाद्य, जिनमें तारों को छेड़ने से उनके वाइब्रेशन से संगीत बनता है, जैसे सारंगी। ओके, अब यहां जरा ध्यान दीजिए। ये एक ऐसी जगह है जहां एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। याद रखना है, ढोल और दमाऊ अवनद्ध कैटेगरी में आते हैं, जबकि रणसिंघा और नागफनी सुशीर हैं, यानी फूंक कर बजाए जाने वाले। इस फर्क को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तार वाले वाद्य यंत्र याद नहीं हो रहे? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये एक मजेदार लाइन याद रखिए। एक गोपी सारंगी लाया। देखिए, एक से एक तारा, गोपी से गोपीचंद और सारंगी तो है ही। हो गए ना तीनों याद चुटकियों में? ठीक है, तो अब आते हैं उत्तराखंड के सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर, जिस पर एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और वो है ढोल। तो ये है ढोल, उत्तराखंड का गौरव, हमारा राज्यवाद्य यंत्र। ये तांबे, पीतल या कभी-कभी चांदी से भी बनता है, और इसको बजाने का स्टाइल भी बड़ा खास है। एक तरफ हाथ से बजाते हैं और दूसरी तरफ लकड़ी की डंडी से। पता है, इसका जिक्र तो आईने अकबरी तक में मिलता है। देखिए, ढोल सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी संगीत की परंपरा है। इससे 22 अलग-अलग तरह की तालें बजती हैं, और इन सब का ज्ञान ढोल सागर नाम की किताब में है। और हाँ, सुबह सुबह जो एक खास ताल बजाई जाती है, नौबत, वो भी इसी का हिस्सा है। अब ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र बनाने की सिफारिश की थी भंडारी समिति ने। ये नाम जरूर याद रखना है, भंडारी समिति। और साल कौन सा था? वो साल था 2015। जी हाँ, 2015। इस साल को बिल्कुल नहीं भूलना है। ढोल 2015 में राज्य वाद्य यंत्र बना। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे एक मास्टर चार्ट से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ये जो मास्टर चार्ट है ना, ये समझिए तैयारी का सुपर टूल है। इसमें कैटेगरी, बजाने का तरीका और कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब एक ही जगह पर है। एक चीज नोटिस कीजिए, ढोल और दमाऊ हमेशा एक साथ, एक जोड़ी की तरह आते हैं। एग्जाम में जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं ना, वो सीधे यहीं से उठकर आते हैं। तो अब बारी है तैयारी को टेस्ट करने की। देखते हैं कितना याद हुआ। कुछ सवालों से प्रैक्टिस करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस सवालों के साथ, बिल्कुल एग्जाम वाले फील के साथ। पहला सवाल आ रहा है। पहला सवाल है, ढोल को किस साल उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था? ऑप्शंस हैं 2011, 2013, 2015 या 2017। सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है सी, 2015। अगला सवाल,
अलगोजा किस कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट है? क्या ये तार वाला है, फूक वाला है या खाल वाला? याद आया, ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी फूक से बजने वाला। तीसरा सवाल थोड़ा ट्रिकी है। जौलिया मुरली किस वाद्य यंत्र को कहते हैं? नागभनी, अलगोजा या रणसिंघा को? और इसका सही जवाब है अलगोजा। बहुत अच्छे। और ये रहा आखिरी सवाल, नौबत क्या है? क्या ये सुबह बजने वाली कोई ताल है या एक गाना है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, ये सुबह के वक्त बजाई जाने वाली एक ताल है। तो आखिर में बस एक गोल्डन रूल याद रखिए। वो जो मास्टर चार्ट था ना, उससे अपने दिमाग में छाप लीजिए। एग्जाम हॉल में जब कंफ्यूजन होगा तो यही चार्ट गलत ऑप्शंस को हटाने में आपकी मदद करेगा। ये एक पक्की स्ट्रैटेजी है। तो अब जब आप पूरा सिस्टम समझ गए हैं, तो एग्जाम में इन सवालों पर जीत हासिल करने की असली चाबी क्या है? वो है लगातार रिवीजन। तो बस रिवीजन करते रहिए और कामयाबी की धुन बजाते रहिए।